हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। दैट इज, हमें पता है कि 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू हमें पता है कि 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या होती है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसा होता क्यों है कि 0 डिग्री पे वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, 0। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती क्यों है, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती क्यों है, और ऐसे ही 90 डिग्री पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्यों होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। मैंने ऐसी सेपरेट वीडियो डाली है, 45 डिग्री के लिए और एक 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की हम जब भी बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं। ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए, बी और सी, दैट इज राइट एंगल एट बी। बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखो, ये एंगल हमारा है सी। ठीक है, जैसे जैसे मैं एंगल डिक्रीज करता रहूंगा तो इस साइड शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, ये एंगल इस साइड नीचे डिक्रीज होता रहेगा। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे अब मैंने एक एंगल ये बनाया, एक ट्राइंगल ये बनाया। ठीक है, ये भी ट्राइंगल एबीसी है, लेकिन इसमें जो एंगल सी है वो इससे कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ये एंगल ऐसे डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। तो देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा जब अगर मैं ये ट्राइंगल फॉर्म करूं, ए बी सी, दैट इज ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एंगल सी इक्वल्स टू 0 डिग्री टेंड होने लग जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एंगल सी इक्वल्स टू 0 डिग्री पे टेंड होने लग जाएगा। ठीक है ना, दैट इज एंगल सी 0 डिग्री होने लग जाएगा। और जैसे जैसे ये एंगल सी 0 हो रहा है, आप देख रहे हो कि पहले तो ए बी की लेंथ बड़ी थी, फिर ए बी की लेंथ भी छोटी हुई और ए बी की लेंथ भी छोटी होती गई। एक पॉइंट ऑफ टाइम जब ये एंगल सी बिल्कुल इस पे मीट कर जाएगा और 0 डिग्री हो जाएगा तो ए बी भी इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाएगा। तो एंगल सी जब 0 होगा तो ए बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा आपको, सिर्फ ये कहा है कि जैसे जैसे एंगल सी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो हमारा ए बी भी 0 होता जाएगा। अब देखो, मैं लिखता हूं साइन सी, साइन को देखता हूं सी के बेसिस पे। तो देखो, पहले तो एंगल के सामने साइड होती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस। क्यों? क्योंकि मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं और ये वाली साइड तो हमारी हाइपोटेनियस फिक्स है। तो देखो, मैं कर रहा हूं साइन सी की बात। साइन सी, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, सी ए। ठीक है, अब हमें चाहिए किस पे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री कंडीशन मैंने लिखी है, जब साइन दैट इज एंगल सी को मैं 0 डिग्री रखूंगा। तो देखो 0 डिग्री पुट कर रहा हूं, जब साइन को मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो हमारा ए बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 अपॉन सी ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो हमारा आ जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा प्रूफ, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर भी बताता हूँ शॉर्ट में क्या करा था मैंने। मैं एंगल सी को डिक्रीज करता गया और मैंने कहा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एंगल सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ए बी भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैंने ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिख दी। ठीक है, मैंने एंगल सी इक्वल्स टू 0, ए बी इक्वल्स टू 0। तो देखो, इसमें मैंने पुट कर दिया एंगल सी क्या है हमारा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन ए सी ए। ठीक है, तो देखो फिर मैंने 0 डिग्री पुट करा तो इसमें 0 वैल्यू पुट कर दी, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो साइन 0 आ गया हमारा 0। अब देखो कॉस, कॉस क्या होता है हमारा, कॉस सी, सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। कॉस होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस क्या है इसमें, सी बी अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो है सी ए। अब देखो कॉस की कंडीशन भी यहां लिखता हूं मैं। ठीक है, आपको बताता हूं एक चीज और जो कंडीशन हमारे कॉस में यूज आएगी। अब देखो, जैसे जैसे ये 0 होता जा रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या, सी ए की जो लेंथ है वो सी बी के इक्वल हो जाएगी। दैट इज, जैसे जैसे मैं डिक्रीज करते जा रहा हूं एंगल, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब एंगल सी 0 हो जाएगा तो सी ए सी बी पे लाई करेगा, और जब सी ए सी बी पे लाई करेगा तो सी ए इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एंगल सी इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो सी ए इक्वल्स टू सी
बी। बस अब यही कंडीशन हमारी यूज हो जाएगी कॉस के लिए। तो देखो जब मैं कह रहा हूँ कि कॉस 0 डिग्री होगा तो क्या है, सी ए इक्वल्स टू सी बी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सी बी की जगह सी ए पुट करता हूँ, सी ए अपॉन सी ए। तो सी ए से सी ए कैंसिल, दैट इज 1। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री हो गया हमारा 1। हो गया क्या, 1 होता ही है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। बस अब कॉस और साइन आ गए तो टैन निकाल सकते हैं। टैन क्या होता है हमारा, टैन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है, 0 डिग्री ले कर रहे हैं तो टैन 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, साइन 0 0 आया, कॉस 0 1 आया, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, दैट इज टैन 0 होता है हमारा 0। ठीक है, टैन 0 होता है हमारा 0। अब देखो साइन कॉस और टैन तो निकाल दिया हमने, तो कॉसेक सेक और कॉट तो बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो देखो क्विकली निकालते हैं कैसे। देखो आपने ये नोट करना है तो कर लो, ठीक है ना, ये नोट कर लो, मैं ये इरेज कर रहा हूं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉसेक 0 डिग्री, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। ठीक है ना, और साइन 0 हमने क्या निकाला था 0, तो 1 अपॉन 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही देखो सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस। अब हम 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो कॉस 0 डिग्री रख देंगे, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, तो सेक 0 डिग्री इज 1। अब देखो कॉट के लिए निकाल लेते हैं। कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है हमारा 1 अपॉन टैन। ठीक है, अब कॉट 0 डिग्री निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन टैन 0 डिग्री हो जाएगा। टैन 0 क्या होता है 0, तो 1 अपॉन 0, तो कॉट 0 डिग्री भी हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आपको 0 डिग्री इसलिए सारी वैल्यूज पता चल गई, दैट इज साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। 0 डिग्री के हमने सब प्रूफ कर दिया। अब देखो सिमिलरली 90 डिग्री के लिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो 0 डिग्री के लिए तो हमने रीजन देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं 90 डिग्री के लिए रीजन क्या होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 90 डिग्री पे क्यों आती है। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी और सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, दैट इज बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो जब हमने 0 डिग्री के लिए निकाला था तो मैं एंगल सी को, ये जो एंगल है इसे डिक्रीज कर रहा था। ठीक है ना, तो इसे डिक्रीज कर रहा था तो इस 0 की तरफ टेंड हुआ और हमने फिर कंडीशन लगाई कि जब एंगल सी 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये सी ए इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एंगल सी को 90 डिग्री की तरफ टेंड करना है। तो देखो 90 डिग्री की तरफ मैं कैसे टेंड करूंगा। ठीक है, अब बात सुनना ध्यान से। ठीक है, जब इस वर्टेक्स से सी वर्टेक्स से मैं यहाँ पे इधर एंगल बना रहा हूँ तो सपोज ये एंगल सी है, लेकिन जब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले आया दैट इज मैं सी वर्टेक्स को आगे की साइड शिफ्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब मैं इसे इस पॉइंट पे ले आऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी लाइन इससे हो जाएगी, इससे मीट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एंगल हमारा ये है, ठीक है, एंगल सी अब ये है, तो ये एंगल सी इंक्रीज हो रहा है जब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आऊंगा। ठीक है ना, तो हमारा जो ट्राइंगल है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और हमारा एंगल सी और इंक्रीज हो जाएगा। बात देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं इस वर्टेक्स को आगे शिफ्ट करते जाऊंगा तो हमारा एंगल इंक्रीज होता जाएगा। एंगल मैं इस तरीके से इंक्रीज करूंगा। ठीक है, सी वर्टेक्स को आगे लेते जा रहा हूं तो एंगल सी इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ये ऐसे हो गया ट्राइंगल, पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है ये इस तरीके से। ठीक है ना, अरे यार लो फिर से बनाता हूं। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया हमारा एंगल सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही ये इसके पास आ जाएगा तो ये 90 डिग्री की तरफ टेंड होने लग जाएगा। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई और ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। ठीक है,
ए बी और सी, दैट इज ये सी जो एंगल सी जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसे पास लेके आते रहेंगे बी की तरफ तो ये एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब कंडीशन लिख लेते हैं कि जब सी 90 डिग्री होगा तो क्या कंडीशंस होंगी। देखो जब ये एंगल सी बिल्कुल इसके पास आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या है सी बी जो लेंथ है ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो लिख लेते हैं जब एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो सी बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन और होगी, जब ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा तो सी ए ए बी के ऊपर लाई नहीं करेगा। ध्यान से देखो, जब ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा तो सी ए बी के ऊपर लाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि सी ए इक्वल्स टू बी ए। ठीक है ना, एक कंडीशन ये हो गई। बस हमारे पास दो कंडीशन आ गई 90 डिग्री पे, एक तो सी बी इक्वल्स टू 0 और सी ए इक्वल्स टू बी ए। अब लिख लेते हैं, देखो साइन सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करूंगा क्योंकि मैंने सी को 90 डिग्री की तरफ टेंड करा था ना, तो देखो साइन सी। ठीक है, साइन क्या होता है हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? देखो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसे इरेज कर लेते हैं। एंगल सी के सामने साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाएगी बेस, और 90 डिग्री के सामने साइड तो हाइपोटेनियस फिक्स रहती है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा? सी है। अब इस कंडीशन को यूज कर लेंगे 90 डिग्री पे, जब सी 90 डिग्री होता। देखो साइन 90 डिग्री, ठीक है, हमारा है ए बी अपॉन सी ए। तो देखो ए बी से कौन सी कंडीशन आ रही है? ए बी इक्वल्स टू सी ए, तो ए बी की जगह सी ए रख देता हूं, सी ए अपॉन सी ए। सी ए से सी ए कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा 1, दैट इज साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 आ रहा है। 1 आ कह रहा है साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, सी कॉस क्या होता है हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो हमारा बेस क्या है? सी बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है सी ए। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री लगाते हैं, कॉस 90 डिग्री, कौन सी कंडीशन हो रही है? देखो सी बी इक्वल्स टू 0 है, तो सी बी की जगह 0 लिख देता हूं, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 आ गया, कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। अब तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इजीली निकाल लेंगे। पहले बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने जो अप्लाई करा, मैंने क्या करा था? मैंने कहा कि जब मैं 0 डिग्री की तरफ टेंड कर रहा था तो मैं इसे एंगल को डिक्रीज करा, लेकिन अब मुझे 90 डिग्री पे बात करनी थी, तो मैं इसे एंगल को 90 डिग्री की तरफ ले गया, इस पॉइंट को आगे बढ़ाता गया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब ये पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, जब एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो हमारे पास सी बी जो लेंथ है वो तो 0 हो जाएगी और सी ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बस ये तीन कंडीशन यूज करके मैंने साइन भी निकाल लिया और कॉस भी निकाल लिया। अब देखो जब साइन आ गया, कॉस आ गया, तो टैन निकाल लेते हैं। टैन क्या होता है हमारा? टैन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। अब देखो 90 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो टैन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0, और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो tan 90 डिग्री क्या होता है हमारा? नॉट डिफाइंड। अब तो बहुत इजी है, कोसेक सेक और कॉट। कोसेक हो गया साइन का अपोजिट, सेक हो गया कॉस का अपोजिट, और कॉट हो गया tan का अपोजिट। देखो कैसे निकालते हैं, इसे नोट कर लो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, कोसेक, कोसेक होता है हमारा साइन का अपोजिट। ठीक है, तो हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है? कोसेक 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री लिख देते हैं। अब देखो साइन 90 डिग्री क्या होता है? साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 इज 1, तो कोसेक 90 डिग्री आ गया हमारा 1। अब ऐसे ही निकाल लेंगे हम सेक 90 डिग्री। देखो सेक क्या होता है हमारा? 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री के लिए निकालना है, तो 90 डिग्री लगा दो। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री इज 0, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सेक 90 डिग्री हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। अब देखो कॉट कैसे निकालोगे आप? कॉट 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 90 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 डिग्री है नॉट डिफाइंड, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन नॉट डिफाइंड, नॉट
डिफाइंड। अब ये कैसे निकालोगे ये बताओ, ठीक है। 1 नॉट डिफाइंड क्या होता है, तो मैं आपको कॉट इस कॉन्सेप्ट से मैं सिखा के दूसरे कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं, देखो कैसे सीखोगे। मैंने कहा कि कॉट होता है हमारा tan का अपोजिट, ठीक है। तो tan क्या होता है, यहां लिख दूं, tan होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो कॉट क्या होगा हमारा, tan का अपोजिट, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। हम किस डिग्री के लिए बात कर रहे थे, 90 डिग्री के लिए, तो कॉस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज 0, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो कॉट 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये समझ लेना, ये 1 अपॉन नॉट डिफाइंड समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैंने इस तरीके से समझाया कि tan होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, और मैं कह रहा हूँ कि कॉट होता है हमारा tan का अपोजिट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन। 90 डिग्री पे फाइंड कर रहे थे, तो cos 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। cos 90 डिग्री होता है 0, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 0 अपॉन 1 इज 0, तो cot 90 डिग्री आ गया हमारा 0। और ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म 90 डिग्री पे। दैट इज हमने रीजन बताया सबके लिए कि सबके रीजंस क्या होते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो अब जब आपको रीजन पता है ना, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 45 डिग्री वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको सबके रीजंस पता चल जाएंगे। अब जब आपको सबके रीजन पता होंगे तो आपको मतलब मजा आएगा कि आपको पता होगा कि अब मैं ये लर्न कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे पता है, ऐसे ही रट्टा नहीं मार रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।